हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? टुडे आज डिस्कस करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। सबसे पहले देखो बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। बताइए, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक मशीन होती है बेटा जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना। जिसका काम है बेटा कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना। और जो स्मॉल जनरेटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामो। क्या बोलते हैं बच्चे? डायनामो। नाउ द क्वेश्चन इज, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली अगर आप देखें, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो ये वो उस प्रिंसिपल पे काम करता है जब किसी स्ट्रेट वायर को आप क्या कराते हो, मूव कराते हो। किस में मूव कराते हो बेटा? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो। तो उसके अंदर ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है और करंट इंड्यूस होता है उस कंडक्टर के अंदर। बेसिकली आप इसको ये भी कह सकते हो, इट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एप्लीकेशन है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा था, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल या लिंक विद द कंडक्टर चेंज होगी, यहाँ पे मूवमेंट करने से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। और चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा उसी कॉइल के अंदर। इसलिए इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, ये जनरेटर जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जिसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर। दूसरा होता है डायरेक्ट जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर जिसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। देखो उसका नाम ही अल्टरनेटिंग है। तो देखो पहले सबसे पहले इसकी हम डायग्राम और इसकी कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को। एक बार बता दें कि जनरेटर इसका काम क्या है। वो ये बताया ना कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, कि क्या जनरेट प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब होता है इसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है बेटा, इसलिए इसको अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेटर। देखो आइए इसके डायग्राम पे ध्यान दें। तो बेटा डायग्राम में क्या है, देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे ये कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये कॉइल ऐसे क्या करेगी, रोटेट करेगी। किस के बीच में? बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ये कॉइल क्या घूमेगी। ओके, ये इस कॉइल का क्या है, एक्सिस है। ओके, और ये किसकी टाइप दिख रही है आपके, हॉट शू परमानेंट मैग्नेट के दो पोल्स हैं बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। अब आप इसके दो एंड देख रहे हो, एक एंड ये ए है, ये देखो ए एंड ये है, दूसरा डी एंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों जो एंड्स हैं किससे कनेक्टेड है, ये दो पीस हमने सर्कुलर पीस ली है रिंग टाइप की। तो यहाँ पे एक मेटल का रिंग R2 है लगा हुआ है, ये मेटल का रिंग R1 है। ये ए एंड से कनेक्टेड है, ये वाला रिंग कौन सा, ए एंड से कौन सा रिंग कनेक्टेड है, तो ये वाला बेटा R1। और डी एंड से कौन सा रिंग कनेक्टेड है, R2। ओके, अब इस दोनों रिंग्स के साथ आप देख रहे होगे ये दोनों जो रिंग्स हैं R1 R2, ये तो हमेशा ए एंड और डी एंड से फिक्स रहेंगे। क्या, दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो आप रिंग्स देख रहे हो, कौन सा रिंग, ए वाला जो एंड है ये तो कंटिन्यूसली बी से इस पॉइंट से R1 वाली रिंग से फिक्स कनेक्टेड है। ऐसे ही जो डी वाला एंड है ये R2 वाली रिंग से भी फिक्स कनेक्टेड है। इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने डॉट दिखाया, ये फिक्स है, ये विद रिस्पेक्ट टू कॉइल फिक्स है। ओके, अब होता क्या है, ये जो अब ये तो अलग सर्किट होगा, कॉइल और रिंग अलग सर्किट है। एंड इसके साथ हम बाहर में देखेंगे, ये दो हमने क्या लिए, कार्बन के ब्रशेस लिए हैं, B1 और B2। ये दोनों B1 B2 कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, हमने टच कर रखा हमने जैसे। ओके, जैसे मान के चलो यहाँ एक ऐसा रिंग्स है, जैसे हमने टच करा था, रिंग यू घूमेगा
रिंग ऐसे घूमेगा, ये कार्बन का ब्रश ऐसे होगा, ऐसे जस्ट लाइक। तो ये हमारा ब्रश है B2, ये है B1, ये दोनों किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। ये एक एंड तो कार्बन का इससे कनेक्टेड है मेटल से, यहाँ से भी, और दूसरा जो एंड आप देख रहे हो ये एंड किससे कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है। और जो वायर किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से, ताकि जो भी इसमें करंट आएगा विद रिंग के थ्रू होता हुआ वो किस में जाएगा, गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। ओके, तो ये बेसिकली इसकी क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शन है। मैं एक बार आपको लैंग्वेज फॉर्मेट में बता देता हूँ। देखिए हमने क्या लिया बेटा, एक कॉइल ली है ABCD, ये ABCD, ओके, विच कैन बी रोटेटेड रैपिडली बिटवीन द पोल्स ऑफ नॉर्थ ऑफ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। ये घूमेगी ऐसे इन दोनों मैग्नेट के फील्ड में। ओके, दो एंड्स हैं A और D, ये देखो एक एंड A और दूसरा एंड D। ओके, किसके हैं बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल के, दैट आर कनेक्टेड विद द टू सर्कुलर पीस ऑफ कॉपर मेटल कॉल्ड स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। देखो A किससे कनेक्टेड है, R1 से, और D किससे कनेक्टेड है, R2 से। ओके, टू फिक्स कार्बन ब्रशेस हमने लिए B1 B2, ये कार्बन ब्रशेस है B1 B2 फिक्स हैं ये। ओके, कीप कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट्स कनेक्टेड है, सो द करंट प्रोड्यूस इन द रोटेटिंग कॉइल, ताकि करंट क्या उसके रोटेटिंग कॉइल से कैन बी टैप्ड आउट थ्रू द स्लिप रिंग्स। ओके, किस में आ जाए, कार्बन ब्रशेस में आ जाए। और जो आउटर एंड है कार्बन ब्रशेस का, आउटर एंड किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से, सो द डिफ्लेक्शन कैन बी, डिफ्लेक्शन केस में उसके शो उसके एक्सटर्नल सर्किट। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग की। नाउ देखो वर्किंग के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारे पास ये जो रिंग, आप ये जो कॉइल आप देख रहे हो ABCD जो कॉइल देख रहे हो, ये कॉइल किस में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी हुई है। ओके, इसका मतलब अब हमने क्या कर, देखो हमने इसी कंसेप्ट पहले ऐसे रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉइल को क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मान करो ये कॉइल है ऐसे रेक्टेंगुलर रखी हुई है, अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, यू घुमाएंगे। ओके, ऐसे घुमाएंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, मैंने कहा कंसीडर द जनरेटर, कंसीडर हमने जनरेटर कॉइल ली ABCD, और इस ABCD कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, जनरेटर कॉइल को क्या कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं। इनिशियली हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लिया, तो हमने अगेन क्या माना, अगेन अज्यूम किया कि जो कॉइल है इज बीइंग रोटेटेड। कैसे घुमा रहे हैं इसको, ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कंडीशन क्या लेते हैं, देखो अब जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी, ये जो साइड AB है, ध्यान से देखिए, ये जो साइड AB है कैसे घूमेगी और CD कैसे घूमेगी, हमें इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, अब ये जो AB वाली मैग्नेटिक फील्ड है, जो AB वाली साइड है कॉइल की, ये कहाँ जाएगी, ये बेसिकली अगर यू घुमाएंगे तो नीचे जाएगी, ये वाली साइड कहाँ जाएगी, नीचे, है ना। और ये वाली साइड अगर इसको देखो, जैसे अब इस कॉइल को मैं ऐसे रखता हूँ, ये है B, ये है A, ये है C, ये D, इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी, तो ये वाला जो ये वाली साइड है ये नीचे जाएगी, और ये वाली साइड कहाँ जाएगी, ऊपर आएगी। अब आप क्या देख रहे हो, साइड AB कटिंग डाउन, साइड AB कैसे कट कर रहा है, अब देख रहे हो ना, जो साइड AB है क्या कैसे कट कर रही है बेटा, नीचे की तरफ। कॉइल एंटी क्लॉकवाइज है, साइड AB है तो कॉइल मूव्स डाउन कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और CD कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। ओके, तो अब देखो इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सबसे पहले अब देख लो कि as coil rotates एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब होगा क्या,
द साइड ए बी, जो साइड ए बी है किसकी, ऑफ द कॉइल, कहाँ जाएगी बेटा वो, मूव्स डाउन। जब वो नीचे जाएगी द अगेन क्या करेगा वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो नियर द नॉर्थ पोल होगी, नियर द नॉर्थ पोल। ओके, एंड साइड सीडी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। क्लियर है। अब देखो, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब किसके लिए कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो, अगर मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताऊँ तो हम बताते हैं मोशन ऑफ कंडक्टर। अब इस पॉइंट में देखिए कंडक्टर का मोशन कहाँ है, नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है। ओके, ये हमारा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो मेरा थंब तो देखो नीचे जा रहा है, फील्ड मेरी यहाँ है, फील्ड मेरी यहाँ है, देखो नॉर्थ टू साउथ। तो मेरा, अगर आप इस ध्यान से देखो, थंब मेरा नीचे, फील्ड इधर, तो मेरी ये फोर फिंगर देखो कहाँ जा रही है, नीचे क्यों आ रही है, सामने की तरफ। मतलब करंट की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बी टू ए आ रही है। सिमिलरली अगर आप देखो इधर वाले फेस में, अब इधर वाले फेस में मोशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, मतलब थंब मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। तो अगर मैं यूँ देखता हूँ, देखो मोशन, देखो तो ऊपर की तरफ मेरी ये जो, अगर आप देखो इस फील्ड को, ये थंब ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही जाएगा करंट को, तो करंट मेरा ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब करंट यहाँ जाएगा B2A और जहाँ जाएगा D2C, B2A एंड D2C। ठीक है डियर, देखो अभी इसी पॉइंट क्लियर हो गया आपको, क्योंकि हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया तो हमने क्या देखा, AB और CD में लगाया तो हमने क्या देखा, तो करंट की डायरेक्शन जा रही है B2A और D2C जा रही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंड्यूस करंट हो गया इन द टू साइड्स ऑफ द कॉइल सेम डायरेक्शन में हुआ, when we get the induced current in the direction of BADC, so in the first half rotation हम ये कह सकते हैं, जो करंट जा रहा है इन द एक्सटर्नल सर्किट कहाँ जा रहा है, B1 टू B2। देखो ध्यान से, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, करंट ये देखो कहाँ से आया, B से A, B से कहाँ आया, A में, A से होता हुआ, A से पहले तो यहाँ कहाँ पहुँचा, इस वाले रिंग पे, रिंग से होता हुआ कहाँ पहुँचा, ब्रश B1 पर, ब्रश B1 से होता हुआ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से होता हुआ B2 पर पहुँचा, है ना। और उसके बाद होता हुआ रिंग पर, रिंग से होता हुआ D2 कहाँ जा रहा है, वो C। तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ। रिपीट कर रहा हूँ, देखो D2A, A से होता हुआ कहाँ पहुँचा, R1 पर, R1 रिंग से कनेक्ट किससे है, ब्रश का इनर सरफेस, ब्रश का इनर सरफेस आउटर से कनेक्टेड है, आउटर से गैल्वेनोमीटर में होता हुआ कहाँ पहुँचा, B2 पर, फिर रिंग R2 रिंग किससे कनेक्टेड है, D से, तो D गया है C से। तो ये हमारा करंट फर्स्ट हाफ रोटेशन का है। ओके, जब नेक्स्ट हाफ रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, अब आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट हाफ रोटेशन में जैसे माय डियर मैंने यहाँ माना था, ये मेरी कॉइल B पॉइंट था, ये था B A, ठीक है, ये पॉइंट था C और ये D। अब जब इसकी हाफ रोटेशन कर दोगे, ये मेरा C पॉइंट है, C पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ वाला पॉइंट C आ जाएगा, है ना। अब देखो बेटा, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन में क्या होगा, ये वाला जो हमारा CD था वो यहाँ आ गया और BA यहाँ पर आ गया। बट एक चीज़ देखो, CD किससे कनेक्टेड था, रिंग R2 से कनेक्टेड था। ओके, और जो हमारा BA किससे कनेक्टेड था, वो रिंग R1 से कनेक्टेड है। अब देखो, बट R2 वाले पे ब्रश कौन सा है हमारा, B2, और R1 वाले पे कौन सा ब्रश है, B1। ओके, अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जो ये वाला हमारा CD वाला पार्ट है, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
ओके, ये वाला फेस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो करंट की डायरेक्शन होगी C to D। ओके, तो आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो करंट कहाँ जाएगा, C से D। देखो इधर C से होता हुआ D, D से होता हुआ इस वाले R2 वाले रिंग को टच करेगा। R2 वाले जब रिंग को टच करेगा तो यहाँ से करंट कहाँ गया, इस वाले ब्रश के ऊपर B2 से ब्रश से करंट गया, और गैल्वेनोमीटर से होता हुआ करंट कहाँ गया, B1 पे। B1 किससे कनेक्टेड है, R1 रिंग से। R1 का जो अदर एंड है कि किससे कनेक्टेड है, एक कॉइल के इस एंड से कनेक्टेड है। अब करंट कहाँ जा रहा है, A to C। तो अब सर्किट की डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगी, C to D, CD AB, CD AB। तो अब पहले वाली डायरेक्शन क्या थी हमारी, BADC, पहले थी BADC, यूं थी। अब क्या होगी, CDAC। मतलब हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई, है ना। सो डियर, देखो अगर इसको लैंग्वेज में देखें तो हमने क्या देखा कि हाफ रोटेशन के बाद जो साइड AB और CD है इंटरचेंज हो जाएंगी। देखो जैसे यहाँ अभी पहले यहाँ लेफ्ट साइड में थी, ये राइट में हो गई। तो हमने क्या करा, पहले जो BA वाली साइड नीचे जा रही थी, अब CD वाली साइड कहाँ जा रही है, नीचे, ये ऊपर जा रही है। तो ये नीचे जाएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, C to A, करंट की डायरेक्शन C to D। तो यहाँ पे आप बोलोगे, देखो ना, द साइड AB विल कम इन द राइट हैंड साइड, ओके, और साइड CD का आगे लेफ्ट साइड में। तो आफ्टर रिवोल्यूशन के बाद AB कहाँ जाएगी बच्चा, ये वाली साइड कहाँ जाएगी, ऊपर, और ये वाली साइड कहाँ जाएगी, नीचे, है ना। ये क्या होगा, एज अ रिजल्ट इंड्यूस करंट इन ईच साइड ऑफ द कॉइल रिवर्स हो जाएगा आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। जिस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, CDAB, मतलब करंट की डायरेक्शन होगी CD, D से R2, R2 से B2 से गैल्वेनोमीटर से B1, और B1 से R1, देन A to B। सो वी कैन से करंट की डायरेक्शन होगी CDAB। सो करंट की क्या हो गया, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तो इन शॉर्ट में हम बोले B2 से B1 की तरफ आ रहा है, B2 से B1 की तरफ आ रहा है करंट, है ना। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर रिवर्स हो रहा है आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। सो जो पोलैरिटी ऑफ टू एंड्स ऑफ द कॉइल भी क्या होगी बेटा, चेंज होगी। तो ये कह सकते हैं आफ्टर वन रिवोल्यूशन, जब पूरा एक रिवोल्यूशन होगा कॉइल का, तो करंट रिवर्स करता है इसकी डायरेक्शन, कितने बारी, 2 बारी, कितनी बारी, 2 बारी। तो इसलिए इसका नाम क्या है, AC करंट है, और ये AC करंट पैदा करता है जनरेटर। नाउ देखो बेटा, जो DC जनरेटर होता है इसका काम क्या होता है, अगर हमें सर्किट में डायरेक्ट करंट चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, सिंगल वे में। तो DC जनरेटर इज यूज, कब यूज़ करते हैं, जब हमें वन डायरेक्शन में करंट चाहिए। तो एक्चुअली हमने किया क्या है, बेसिकली जो आपने देखा होगा, जो हमने अभी AC जनरेटर बनाया था, यहाँ पे 2 फुल मेटल के रिंग लगाए थे, है ना। उसको हमने क्या किया, वो था स्लिप रिंग्स, उसको हमने रिप्लेस करके यहाँ पे 2 हाफ मेटलिक रिंग लगा दिए, जिसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। देखो एक्चुअली हमने रिप्लेस क्या किया है, स्लिप रिंग्स जो AC जनरेटर में लगे हुए थे, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, एज ए कम्यूटेटर से। तो क्या बन गया हमारा DC जनरेटर। तो बाकी फैक्टर सेम है, जो हमारी कॉइल है ABCD सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम। ये देखो कॉइल के 2 एंड हैं, ये वाला एंड, ये रहा दूसरा एंड। इसमें हमने कम्यूटेटर यूज़ किया, तो 2 हाफ है रिंग्स के। तो A जो पोर्शन है, पहले A वाला जो पोर्शन है वो R1 रिंग से कनेक्टेड है, और जो D वाला जो पोर्शन है वो R2 रिंग से कनेक्टेड है। ओके, आपको पता है रिंग्स तो हमेशा A और D के साथ ही रहेंगे कनेक्टेड, मतलब A वाला जो हैंड है वो R1 रिंग से कनेक्ट रहेगा, और B वाला जो हैंड, D वाला जो हैंड है वो R2 रिंग से कनेक्ट रहेगा। ओके, और जो ब्रशेस हैं B1 वो R1 से कनेक्टेड है, इनिशियली R1 से कनेक्टेड है, और ये B1 R2 से कनेक्टेड है। ओके,
अब देखो जब भी कॉइल, अभी देखो पहले हाफ रोटेशन में जब भी कॉइल घूमेगी नीचे जाएगी कॉइल, जब भी कॉइल नीचे जाएगी तो ध्यान से देखिएगा ये वाला, ये रिंग्स ऐसे घूमती हुई टच करती हुई पहले B1 से टच करती हुई किसकी तरफ टच करेगा बेटा, B2 के पास, और ऐसी ये वाली कॉइल यहाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन DC जनरेटर हमने क्या किया, एक स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज़ किया जैसे मोटर में होता है। देखो व्हेन टू हाफ्स रिंग्स कम्यूटेटर आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द जनरेटर कॉइल, ये दोनों को कनेक्ट किया एंड ऑफ जनरेटर कॉइल के साथ, क्या हुआ, तो वन कार्बन ब्रश इज एट, हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा विद द कॉइल आर्म। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला रिंग यू घूम के आएगा, ओके, ये नीचे जाएगा, ये कनेक्ट होने चला जाएगा, R1 वाला कनेक्ट हो जाएगा B2 से, तो R2 वाला उस टाइम किससे कनेक्ट हो जाएगा, B1 से। तो इसका मतलब एक जो है रिंग का जो हाफ है हमेशा ब्रश से कनेक्ट में रहेगा। तो इसको ये कह सकते हैं कि टू एंड्स ऑफ द जनरेटर से कॉइल को कनेक्ट किया, और देन वन कार्बन जो ब्रश होगा हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा विद द कॉइल आर्म के साथ जो मूव कर रही है डाउन इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। वाइल द अदर जो कार्बन ब्रश होगा ऑलवेज रिमेन्स कनेक्टेड विद द कॉइल आर्म, वो भी कॉइल आर्म से कनेक्ट रहेगा जो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी, चाहे वो घूमता रहे कभी कभी। तो क्या कनेक्ट होगा, देखो B2 कनेक्ट रहेगा R2 से, पहले वाले हाफ साइकिल में R1 और B1 कनेक्टेड है, R2 और B2, देख जब साइकिल चेंज होगा घूमेगा तो ये R1 यहाँ आ जाएगा, R2 यहाँ आ जाएगा, तो ओवरऑल ब्रशेस तो वहीं के वहीं रहेंगे, तो मूवमेंट होती रहेगी इसकी रिंग्स की, है ना। ड्यू टू दिस जो करंट होगा इन द सर्किट ऑलवेज क्या रहेगा, एक डायरेक्शन में रहेगा, तो हमें क्या मिलता रहेगा, डायरेक्ट करंट मिलता रहेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने हैं कि ये देखो ओनली बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आपको पूछा जाए डिफरेंस क्या है किस किस के बीच में, DC जनरेटर और AC जनरेटर के बीच में अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो डिफरेंस में आप ये लिख सकते हो, देखो इसमें टू एंड्स ऑफ द, देखो दोनों एंड तो कनेक्ट होते ही हैं किसके में, अदर ऑटो सर्किट से। DC जनरेटर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, we can say in DC जनरेटर क्या करते हैं बेटा, हम we connect the two ends, इसके दो एंड्स को किससे कनेक्ट करते हैं, ऑफ द कॉइल, किससे कनेक्ट करते हैं, टू वे कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर जो किसका बना होता है, बेसिकली यू कैन से कंसिस्ट ऑफ टू हाफ रिंग्स ऑफ कॉपर। बट अगर हम AC की बात करें, AC में क्या होता है, हम वही क्या करते हैं, ये को बोलते हैं इन AC जनरेटर, AC जनरेटर में हम क्या बोल सकते हैं, द टू एंड्स, ये जो हमारे दो एंड्स है किसके बेटा, ऑफ द कॉइल। तो इसमें किसमें कनेक्टेड होते हैं, किससे कनेक्ट, टू फुल रिंग्स से कनेक्ट होते हैं, टू फुल रिंग्स ऑफ, ये भी किसके बने होते हैं, कॉपर। इसे क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग्स बोलते हैं। तो इसमें तो कोई कम्यूटेटर नहीं होता, किसके अंदर, AC के अंदर। DC के अंदर कम्यूटेटर होता है।